अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक और सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में तज़किरा करेंगे। ज़्यादातर लोगों ने इनके बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी हैं जिनके बारे में बहुत ही कम तज़किरा किया जाता है। हमारी दास्तान के बतले जलील सहाबाए किराम में से वो अज़ीमुल मर्तब सहाबी हैं जिन्हें अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम में नामी से याद किया जाता है। तारीख़ के लिए मुमकिन था कि वो इनके बारे में भी तगाफ़ुल शायरी का वही सलूक रवा रखती जैसा कि हज़ारों इंसानों के बारे में इसने रवा रखा। लेकिन इस्लामी इनकलाब ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मौका अता किया कि इस दौर की दो बड़ी ताकतों से मिलें, यानी कैसरे रूम और शहनशाह ईरान, और इनसे मिलकर ऐसी दास्तां को जन्म दें जो ज़माना के हाफ़िज़ और तारीख़ के अवराक़ में हमेशा महफूज रहें। फ़ारिस के बादशाह कसरा से हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुलाकात 6 हिजरी को हुई, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजमी बादशाहों को इस्लाम का पैगाम देने की खातिर खतूत देकर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वफ़ूद की शक्ल में मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मिशन की अहमियत का पहले से अंदाज़ा था। ये कासिद ऐसे दूर दराज ममालिक की तरफ रवाना हो रहे थे जिनके बारे में इनको कोई तजर्बा और इल्म न था। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना तो इन ममालिक की ज़ुबान से आशना थे और ना आदाब शाही और मजाज शाहाना के महरम राज ही थे। इससे बढ़कर ये कि इनकी दावत का मकसद बादशाहों को अपना इख्तियार करदा दीन तर्क करने, सुल्तानी और हुक्मरानी से दस्तबरदार होने और दायरा इस्लाम में दाखिल होने पर आमादा करना था। बज़ाते खुद बहुत ख़तरनाक मुहिम थी। इसकी मायने थे कि इस मुहिम में जाने वाला हथेली पर जान रख कर जाए और जब कामयाबी से लौट आए तो यूँ समझे जिसे इसने नया जन्म लिया है। मामला की इस अहमियत के पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जमा किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना के बाद इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूँ कि तुम में से बाज़ हज़रात को तबलीग इस्लाम के सिलसिले में शाहाने अजम की तरफ रवाना करूँ। ख़बरदार तुम्हारी जानिब से इस मामले में इख्तिलाफ़ की वो नवीयत ना पैदा हो जो हज़रत ईसा और बनी इसराइल के माबीन रोनमा हुई थी। इसके जवाब में सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यकज़बां होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके हुक्म की बहरहाल तामील करेंगे और इन आपकी मंशा के मुताबिक फ़राइज़ पूरी ज़िम्मेदारी से सर अंजाम देंगे। आप जहाँ चाहें हमें भेज दें। अन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से 6 सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतखाब किया कि मलूके अरब और शाहाने अजम की तरफ दावत खतूत लेकर जाएं। इन 6 में से एक हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकतूबे ग्रामी लेकर फ़ारिस के बादशाह कसरा की तरफ रवाना हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सवारी तैयार की, बीवी बच्चों को अलविदा कहा और तन्हा सहराओं और मैदानों को तय करते हुए सरज़मीन फ़ारिस में पहुँचे। बादशाह से मुलाकात की इजाज़त तलब की और दरबारियों को मकतूब
ग्रामी की अहमियत से आगाह किया। इस मरहले पर शाह ईरान ने इनकी आमद की खबर सुनकर शाही दरबार को आराम करने का हुक्म दे दिया और इस सिलसिला में एक खसूसी अजलास तलब कर लिया और ज़अमाए फ़ारिस को इस अजलास में शरीक होने का हुक्म दिया। इस इज्तिमा के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दरबार में आने की इजाज़त दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शाह ईरान के दरबार में इस कैफियत से दर आए कि उन्होंने एक मामूली चादर ज़ेब तन कर रखी थी जिससे अरबों की सादगी से साफ साफ झलक रही थी। आपका सर बड़ा और जिस्म घटा हुआ था। इस्लाम के इज़्ज़त व वक़ार के शोले दिल में भड़क रहे थे और इस तरह ईमान की अज़मत व बुलंदी दिल की गहराइयों में दमक रही थी। और कसरा ने जब इन्हें अपनी तरफ आते हुए देखा तो हाशिया नशीनों में से एक को इशारा कहा कि वो इनसे ख़त पकड़े। ईवान में से एक शख्स ने आगे बढ़कर जब इनसे ख़त लेना चाहा तो आपने फरमाया, ये नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ये ख़त बराह रास्त कसरा के हाथ में थमाऊँ। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली की जुर्रात हरगिज़ नहीं कर सकता। ये देखकर कसरा ने हुक्म दिया, इसे फोड़ दो और मेरे पास आने दो। ये देखकर कसरा ने हुक्म दिया, इसे छोड़ दो और मेरे पास आने दो। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा कसरा के करीब आए तो इसने आपके हाथों से ख़त वसूल किया और अहले हीरा के अरबी तर्जमान से कहा कि इस ख़त को खोले और इसके मंदरजात पढ़कर मुझे सुनाए। मकतूबे गिरामी का आगाज़ इन अल्फाज से हुआ था, ये पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल की जानब से अज़ीम फ़ारिस कसरा के नाम सलामती का इस्तहक़ाक़ इसको है जो हदायत की तरफ की राह पर चले। कसरा ने अभी ख़त की इब्तदाई अल्फाज ही सुने थे कि इसके सीने में गैज़ो गज़ब के आग भड़क उठी, चेहरा सुर्ख़ हो गया और गर्दन की रगें फूल गईं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त में अपना नाम पहले लिखा था और इसका बाद में। कसरा ने मग़लूब व ग़ज़ब होकर ख़त छीन लिया और इसे पुर्ज़े कर दिया और बग़ैर ये जाने के ख़त में क्या लिखा है चीख कर यूँ गोया हुआ कि मेरा ग़ुलाम होकर इसे ये जुर्रत कैसे हुई कि मुझे इस तरह मुखातिब करे। फिर हुक्म दिया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मेरे दरबार से निकाल कर बाहर किया जाए। चनाचा इनको दरबार से बाहर निकाल दिया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईवान कसरा से निकल कर चल दिए। इन्हें कहीं कुछ इल्म न था कि अब इनके साथ कज़ा कदर क्या सलूक रवा रखने वाली है, इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा या इन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। इस पर ज़्यादा अरसा न गुज़रा था कि ये कह उठे, बाखुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुँचा देने के बाद मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या सलूक रवा रखा जाएगा। ये कहकर ऊँटनी पर सवार हुए और चल दिए। जब कसरा का गुस्सा थमा तो इसने दरबारियों को हुक्म दिया, हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को मेरे पास दोबारा पेश किया जाए। उन्होंने हर चंद तलाश किया मगर कहीं भी आपका सुराग ना मिला। आखिर में इन्हें इतना पता चला कि वो जज़ीरा अरब से निकलकर कहीं आगे चले गए। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और बताया, इसने आपके गिरामी नामे को फाड़ कर फेंक दिया था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसकी कबाए इक़्तिदार के पुर्ज़े उड़ा दे। इधर कसरा ने यमन में अपने
नायब बाज़ान नामी जर्नैल को हुक्म दिया कि हजाज में जिस शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है इसे गिरफ्तार करने के लिए फ़ौरन अपने यहाँ से 2 आदमी रवाना करे जो इसे पकड़कर मेरे दरबार में पेश करें। बाज़ान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी के लिए अपने 2 मजबूत जर्नैल एक ख़त देकर मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिए। इस खत में लिखा था, खत देखते ही बिला ताख़ीर इनके हमरा कसरा के दरबार में पहुंच जाएं। इन्हें ये भी ताकीद की कि इस शख्स का पूरी तरह खोज लगाएं और इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करें। ये दोनों शख्स तेज़ी से सफ़र करते हुए पहले ताइफ पहुँचे। कुरैश के चंद ताजरों से इनकी मुलाकात हुई। इनसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ़्त किया। उन्होंने कहा ये यसरब में रहते हैं। ताजरों को जब ये मालूम हुआ कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं तो वो खुशी से फूले न समाए। शादा फराह मक्का पहुंचकर कुरैश को इन अल्फाज में मुबारकबाद दी, ए अहले कुरैश खुश हो जाओ और चैन से रहो। अब कसरा की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ठन गई है और इनको गिरफ्तार करने के लिए अपने आदमी रवाना कर दिए हैं। अब तुम इसके शर से बच जाओगे। बाज़ान के इन दोनों नुमाइंदों ने मदीना मुनव्वरा का रुख किया। वहाँ पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और बाज़ान का ख़त आपको पहुंचाया और कहा कि शहंशाह कसरा ने हमारे बादशाह बाज़ान को हुक्म दिया है कि वो आपको पकड़कर इनके दरबार में पेश कर दें। हमें इसलिए भेजा गया है कि आपको अपने साथ ले जाकर इसके हवाले कर दें। अगर आप हमारी बात मान लेते हैं तो मैं इसमें आप ही की भला है, और अगर आपने हमारे साथ चलने से इनकार किया तो जान लीजिए कसरा का जाओ जलाल और इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत है। वो इस बात पर कतई कुदरत रखता है कि तुम्हें और आपके साथ आपकी कौम को हलाक कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ये पंजगाना बातें सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, आज तो तुम अपनी क़ियामगाह में आराम करो, कल देखा जाएगा। जब दूसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पूछा गया आप कसरा के दरबार में पेश होने के लिए आमादा हैं? इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन कसरा? सुन रखो, आज के बाद तुम इसका चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। अल्लाह ताला ने इसे हलाक कर दिया है और इसका बेटा इसको कत्ल करके खुद सल्तनत पर काबिज हो गया है। इन दोनों का ये इस खबर का सुनना था कि हैरान नौशदद रह गए और खौफ और दहशत से मिले जुले जज्बात से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे और कहने लगे, जो कुछ आप कह रहे हैं क्या इसका आपको यकीनी इल्म है? क्या ये वहशत असर खबर हम बाज़ान तक पहुँचा दें? आपने इरशाद फरमाया, हाँ ये सच है। इसके साथ साथ ये भी इसे बता देना कि दीन इस्लाम का दायरा कसरा की सल्तनत तक फैल जाएगा। तुम अगर इस्लाम कबूल कर लो तो हम वो सभी कुछ तुम्हारे हवाले कर देंगे जो अब तुम्हारे पास है। गोया इस सूरत में तुम्हारी मौजूदा हुक्मरानी अपनी कौम पर दस्तूर कायम रहेगी। ये दोनों नुमाइंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होकर बाज़ान के पास पहुँचे और इसे ये खबर सुनाई। इसने सुनकर कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अगर दुरुस्त साबित हुई तो फिर इनके नबी होने में कोई शुबा नहीं, लेकिन अगर ये बात साबित ना हुई तो फिर हम इनके मतलब जो राय कायम करेंगे वो तुम देख लोगे। अभी ज़्यादा अरसा ना गुजरा था कि बाज़ान को कसरा के बेटे शौरिया का ख़त मौसूल हुआ जिसमें ये तहरीर था, मैंने कसरा को मार डाला है और मारा
भी इसीलिए है कि अपनी कौम का इंतकाम ले सकूं। इसने अपने अहद इक़्तिदार में मेरी कौम के शुरफा का कत्ल आम शुरू किया था। यही नहीं, इसने इनकी औरतों की बेहुरमती भी की और इनके मालो दौलत को गस्ब भी किया। मेरा ये ख़त जब तुम्हारे पास पहुँचे तो तुम मेरी हल्का बागोशी इख्तियार करना। बाज़ान ने शौरिया का ख़त जब पढ़ा तो ख़त को इस एक तरफ फेंक दिया और इस्लाम के हल्काए बागोश हो गया और इसके साथ बिला दमन के तमाम फ़ारसी नस्ल बाशिंदे भी मुसलमान हो गए। ये तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा की फ़ारस के बादशाह कसरा के साथ मुलाकात की दिलचस्प दास्तां हुई। कैसर रूम के साथ इसकी मुलाकात की तफसीलात क्या है? कैसर के साथ आपके मुलाकात का वाक़या हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर में पेश आया। ये भी एक अजीबोगरीब दास्तां है। 19 हिजरी में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने जंग के लिए मुजाहिदीन इस्लाम का एक लश्कर रवाना किया, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी शरीक थे। बादशाह रूम के साथ लश्कर इस्लाम के मुतल्लक़ खबर बराबर पहुँच रही थी और इसे मालूम था कि मुजाहिदीन इस्लाम पुख्ता हौसला और सच्चाई के होकर और राह खुदा में अपनी जानें निसार करने के जज्बे से सरशार हैं। इसने अपने फ़ौजियों को ये हुक्म दे रखा था कि अगर लश्कर इस्लाम में से कोई कैदी तुम्हारे हाथ लगे तो इसे ज़िंदा पकड़कर मेरे पास ले आना। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रूमी फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया और कैसर के सामने हाजिर किया। इसे ये बताया कि हम इसे शख्स को गिरफ्तार कर लाए हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन साथियों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले दावत इस्लामी को कबूल किया। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बादशाह रोम के सामने पेश किया गया तो इसने आपको बनज़र गायब देखा। फिर कहने लगा, मेरी एक तजवीज़ है। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, वो क्या? इसने कहा, मेरी तजवीज़ है कि आप असायद कबूल कर लें। आपको मेरी ये तजवीज़ अगर मंजूर हो तो मैं आपको आज़ाद कर दूँगा और आपके साथ इज़्ज़त और तकरीम का मामला रवा रखूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जुर्रत और अज़म का इज़हार करते हुए कहा, ये मुमकिन ही नहीं। जिस चीज़ की तरफ आप मुझे दावत दे रहे हैं इनसे 1000 दर्जा ये बेहतर है कि मैं मर जाना पसंद करता हूँ। कैसर ने कहा, आप मुझे बहादुर इंसान मालूम होते हैं। आप मेरी ये तजवीज़ कबूल कर लें तो मैं आपको अपनी सल्तनत में शरीक कर लेने पर तैयार हूँ। बेड़ियों में जकड़ा हुआ ये कैदी इस पर मुस्कुराया और यूँ गोया हुआ, अल्लाह की कसम, आप मुझे अपनी हुकूमत और जज़ीरा अरब की ममलकत देकर भी ये उम्मीद नहीं रख सकते कि मैं दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक लहज़ा के लिए भी मुनहरफ हो जाऊँ। इसने गज़बनाक होकर कहा, मैं आपको कत्ल कर दूँगा। आपने फरमाया, आप जो चाहें कर दें। इसके बाद आपको फांसी दे देने का हुक्म सादिर किया गया। इसका हुक्म ये था कि तख्तादार पर इस शख्स को इस तरह तीरों का निशाना लगाओ कि तीर इनके हाथों के बिल्कुल करीब गिरें और हाथों को ज़ख्मी कर दें। चनाचा इनके हुक्म के मुताबिक निशाना बांधा गया और तीर चलाया। इस नाजुक और तकलीफ़दा मौका पर कैसर ने आपको असारियत कबूल करने की तीसरी मरतबा दावत दी, लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया। फिर इसने हुक्म दिया कि अब इसके बिल्कुल पाँव के करीब तीर मारो। इस हुक्म की भी तामील की गई। इसने इस मौका पर भी इस्लाम को तर्क कर देने और ईसाईयत के हल्का बगोश हो जाने की दावत दी। आपने ऐसा करने से कतई इनकार कर दिया। बिलाखिर कैसर ने हुक्म दिया
कि इसे तख्तादार से नीचे उतार दो। फिर एक बहुत बड़ी देग मंगवाई गई और इसमें तेल डालकर नीचे आग जला दी गई। जब तेल खोलने लगा तो इसने हुक्म दिया मुसलमान कैदियों को हाजिर किया जाए। इसके हुक्म के मुताबिक 2 मुसलमान कैदी पेश कर दिए गए। देखते ही देखते इनमें से एक को खोलते हुए तेल में फेंक देने का हुक्म दिया। गरम और खोलते हुए तेल में गिरते ही इसका गोश्त पोश्त चटकने लगा और चश्म जोन में खाल हड्डियों से अलग हो गई। इसके बाद वो हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, अब भी मौका है, असाइयत को कबूल कर लो। आपने पहले से बढ़कर दावत को ठुकरा दिया। जब कैसर हद दर्जा मायूस हो गया तो इसने चारों ना चार अब इन्हें खोलते हुए तेल में फेंक देने का हुक्म दिया। जब आपको देख के पास लाया गया तो आपकी आंखों से बेख्तियार आंसू का टपक पड़े। कैसर के हवारियों ने जब ये देखा तो अर्ज़ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो सच में रो रहा है। इसने गुमान किया शायद ये इस तकलीफ़ से घबरा गया। इसे मेरे पास लाओ। जब आपको कैसर के सामने पेश किया गया इसने फिर आपको तीसरी मर्तबा असाइयत के सामने सर झुका देने की दावत दी। इसने इस बार भी इनकार कर दिया। इसने ताज्जुब से पूछा, अरे ये बात थी तो तुम रोते क्यों थे? आपने जवाब में कहा, मेरे रोने की वजह ये थी कि ये मंज़र देखकर मेरे ख्याल में आया था कि मेरे पास सिर्फ़ एक ही जान है। काश मेरे पास हज़ारों ऐसी जानें होती और हर जान को इस खोलते हुए तेल में डालकर अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते। इस जालिम का ये सुनना था कि अंगदश्त होकर रह गया। कहने लगा, अब अगर तुम मेरे सर को चूम लो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को भी आज़ाद कर दोगे? उसने कहा, हाँ, मैं तमाम मुसलमान कैदियों को भी रहा कर दूँगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने दिल में सोचा कि अगर मैं इस दुश्मन के सर को चूम लूँ और इसके बदले में ये तमाम मुसलमान कैदियों को रहा कर दे तो इसमें क्या मज़ायका है। फिर आप इसके करीब आए और इसके सर पर इतना बोसा सबत कर दिया। कैसरे रूम ने हस्बे वादा हुक्म दिया कि तमाम मुसलमान कैदियों को हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वो इनको अपने साथ ले जाएं। रहाई पाकर हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा सीधे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आपको ये सारा माजरा तफसील से कह सुनाया। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इंतहाई मसरत का इजहार फरमाया और कहने लगे, हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो आगे बढ़कर अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा के सर को चूम ले और लो मैं सबसे पहले इनके सर पर बोसा देता हूँ। फिर आप उठे और इनके सर का बोसा लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा ये ऐसे सहाबी थे जिनको अल्लाह ताला ने अपने दीन की खिदमत के लिए चुना था और इन्होंने अपने दीन के लिए जान को कुर्बान करने के लिए बिल्कुल किसी चीज़ की हिचकिचाहट महसूस नहीं की। हम सहाबा की सीरीज़ को मुसलसल जारी रखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।